मेरा नाम काजल है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आईसीआईसीआई बैंक रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। आईसीआईसीआई बैंक जॉब वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है आईसीआईसीआई बैंक। पोस्ट नेम है असिस्टेंट ऑफिसर, एचआर मैनेजर, ब्रांच सेल्स मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, ब्रांच क्रेडिट मैनेजर, सीनियर ऑफिसर सेल्स रिलेशनशिप, प्रोबेशनरी ऑफिसर, इंजीनियर, हेल्पर एंड अदर। टोटल पोस्ट की बात करें तो 10,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक जॉब वैकेंसी 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 23,000 से लेकर 75,000 तक हो सकती है। आईसीआईसीआई बैंक रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर आईसीआईसीआई बैंक रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। ओएनजीसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ओएनजीसी न्यू रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। ओएनजीसी नई भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी। पोस्ट नेम है जूनियर कंसल्टेंट, एसोसिएटेड कंसल्टेंट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 54 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओएनजीसी न्यू रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 27,000 से लेकर 42,000 तक हो सकती है। ओएनजीसी न्यू वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर ओएनजीसी न्यू रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 27 मार्च 2025 तक है। इसी बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो अप्लाई करना ना भूलें।
इनकम टैक्स ऑफिसर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। इनकम टैक्स न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स। पोस्ट नेम है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। टोटल पोस्ट की बात करते हैं 100 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से लेके 1,12,000 तक हो सकती है। इनकम टैक्स न्यू वैकेंसी 2025। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए, पर कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप ग्रेजुएट पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 31 जनवरी 2025 से लेकर लास्ट डेट अप्लाई करने का 31 मार्च 2025 तक है। इसी बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई करना ना भूले। आईटीबीपी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। आईटीबीपी भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, आईटीबीपी। पोस्ट नेम है कांस्टेबल का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 100 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेकर 69,000 तक हो सकती है। आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 4 मार्च 2025 से लेकर लास्ट डेट अप्लाई करने का 2 अप्रैल 2025 तक है। इसी बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई करना ना भूलें। जिंदल स्टील की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिंदल स्टील एंड पावर रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। जिंदल स्टील एंड पावर जॉब वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है जिंदल स्टील एंड पावर। पोस्ट नेम है एरिया सेल्स ऑफिसर, जोनल सेल्स मैनेजर, मैनेजर, अकाउंटेंट, टेक्नीशियन, ऑपरेटर, इंजीनियर, कैरेन ऑपरेटर, सर्वे ऑफिसर, फाइनेंस कंट्रोलर, लोको ऑपरेटर एंड अदर जॉब्स। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
जिंदल स्टील एंड पावर रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेकर 65,000 तक हो सकती है। जिंदल स्टील न्यू वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, रिज्यूम सीवी लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर जिंदल स्टील एंड पावर रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले, रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी, एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। IFFCO रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है, कृषि विभाग भर्ती 2025, ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको। पोस्ट नेम है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेन। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इफको रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 37,000 से लेकर 70,000 तक हो सकती है। कृषि विभाग भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो आप इस फॉर्म को इजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर इफको रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले, रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी, एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। SBI बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। SBI बैंक रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है, SBI बैंक वैकेंसी 2025, ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI बैंक। पोस्ट नेम है स्पेशलिस्ट कार्डियो ऑफिसर, SCO। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। SBI बैंक रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 36,000 से लेकर 78,000 तक हो सकती है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपये चार्ज है, SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर SBI बैंक रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे।
अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। रिलायंस जियो की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रिलायंस जियो रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। रिलायंस जियो न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस जियो। पोस्ट नेम है सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस ऑपरेशन, इंजीनियर टेक्नोलॉजी, आईटी एंड सिस्टम, कस्टमर सर्विस ऑपरेशन, सप्लाई चेन, फ्रीलांसर, फाइनेंस कंप्लेंस एंड अकाउंटिंग, एडमिन सर्विस, प्रोडक्ट मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग, लीगल एंड अदर पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रिलायंस जियो रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 28,000 से लेकर 65,000 तक अप्रॉक्स हो सकती है। जियो वर्क फ्रॉम होम 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं रिज्यूम, सीवी लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर रिलायंस जियो रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसकी रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दी। अप्लाई करना ना भूलें। टीचर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सैनिक स्कूल रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। सैनिक स्कूल भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है सैनिक स्कूल। पोस्ट नेम है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, वार्ड बॉय। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैनिक स्कूल रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से लेकर 65,000 तक हो सकती है। सैनिक स्कूल भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट डिप्लोमा किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर सैनिक स्कूल रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंडियन नेवी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। इंडियन नेवी भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेवी।
पोस्ट नेम है ग्रुप सी का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 300 प्लस टोटल पोस्ट है। वैकेंसी डिटेल्स में देख सकते हैं फायरमैन, टो पास, लेस कार, साइरेंस ऑफ लेस कार। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से लेकर 81,000 तक हो सकती है। इंडियन नेवी ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये स्टार्ट होने जा रहा है 12 मार्च 2025 से लेकर लास्ट डेट अप्लाई करने का 1 अप्रैल 2025 तक है। इसी बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो अप्लाई करना ना भूले। डीआरडीओ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डीआरडीओ न्यू रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। डीआरडीओ भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। पोस्ट नेम है जूनियर रिसर्च फ्लो जेआरएफ रिसर्च एसोसिएटेड आरए। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन बाई ईमेल के थ्रू आपको अप्लाई करना है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डीआरडीओ न्यू रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 37,000 से लेकर 67,000 तक हो सकती है। डीआरडीओ भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपके पास कोई भी डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर डीआरडीओ न्यू रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। एनएचएम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एनएचएम रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। एनएचएम भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम। पोस्ट नेम है कम्युनिकेशन हेल्थ ऑफिसर सीएचओ, नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मा असिस्टेंट, प्रोग्राम असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, सोशल वर्कर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्रेन, बायोमेडिकल इंजीनियर, ऑडियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, फीमेल हेल्थ वर्कर, नर्सिंग इंचार्ज, कंपाउंडर एंड अदर पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 8,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एनएचएम रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से लेकर 65,000 तक हो सकती है। एनएचएम भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये चार्ज है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 400 रुपये चार्ज है।
पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो ये राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर NHM रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 18 फरवरी 2025 से लेकर लास्ट डेट अप्लाई करने का 19 मार्च 2025 तक है। इसी बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो अप्लाई करना ना भूलें। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।